दोस्तों, अगर आपने जो अपने लोन की फुल पेमेंट कर दी है, बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एनओसी भी ले ली है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी, ये बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपके सिविल रिपोर्ट में उस लोन को आज भी रिपोर्ट कर रही है, वो जो लोन है आज भी आपके सिविल रिपोर्ट में एक्टिव है और आप जो है कंप्लेन कर कर थक चुके हैं, आपको इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। हो सकता है इन फ्यूचर इन कंपनीज को आपको जो है 100 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़े। दोस्तों, टाइम टू टाइम आरबीआई की तरफ से नए रूल रेगुलेशन लेके आए जाते हैं कस्टमर बेनिफिट्स के लिए। अगर आप जो है पर्सनल लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अगर आपका सिविल रिपोर्ट जो है जनरेट होती है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई जो है नई गाइडलाइन लेके आया है क्रेडिट स्कोर को लेके। क्रेडिट रिपोर्ट में जो भी कंपनी रिपोर्ट करती हैं या फिर जो कंपनी जनरेट करती है सिविल स्कोर, उनके लिए नए रूल रेगुलेशन लेके आया है। इन नए रूल रेगुलेशन को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके फेवर में लाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये होती थी, जब भी हम अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करते, कई बार हमें ऐसी इंक्वायरी देखने को मिलती है जो हमने कभी की नहीं है। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड की ऐसी इंक्वायरी देखने को मिल जाए, हो सकता है आपको किसी लोन की इंक्वायरी ऐसी आपके सिविल रिपोर्ट में देखने को मिल जाए, तो आपको बड़ा ये लगता है ये मैंने कब कर दिया। और कई बार हम जो है इस गलती को, इस मिस्टेक को जो है छोटा मान के छोड़ देते थे, लेकिन इस वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन होता था। तो सबसे पहला बड़ा रूल तो यही आया कि इन फ्यूचर जब भी कोई भी कंपनी, बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सिविल रिपोर्ट में ये इंक्वायरी डालेगी कि आपने लोन या क्रेडिट कार्ड की जो है इंक्वायरी की है, उस केस में उस कंपनी को आपको एक इंटीमेशन भेजना होगा एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू कि आपने इस कंपनी में इस प्रोडक्ट की इंक्वायरी की थी। तो ये जो है बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन है। इससे पहले ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन जो है कस्टमर को नहीं भेजी जाती थी। कस्टमर अगर अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करता था तभी उसको पता चलता था। दोस्तों, सेकंड रूल ये आया कि इन कंपनीज में जब भी आप कोई कंप्लेंट करते थे, बैंक में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, या फिर ये जो सिविल रिपोर्ट जनरेट करते हैं, इन कंपनीज में जब भी आप कोई जो है कंप्लेन करते थे तो आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी जाती थी। उस केस में आपको कोई भी रीजन नहीं बताया जाता था कि किस वजह से आपकी वो कंप्लेंट रिजेक्ट हुई है। लेकिन आरबीआई का जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग अब से जब भी ये रूल इंप्लीमेंट होगा, उस टाइम कोई भी कंप्लेंट अगर किसी भी कंपनी की तरफ से, यानी बैंक की तरफ से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरफ से, या ये जो सिविल रिपोर्ट जनरेट करती है इन कंपनीज की तरफ से, अगर वो कंप्लेंट जो रिजेक्ट होती है, तो कंपनीज को रिजेक्शन का रीजन भी कस्टमर के साथ शेयर करना होगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने कोई कंप्लेंट की है कि मेरा ये लोन जो है क्लोज हो चुका है, मेरे पास एनओसी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहां से नहीं हट रहा है, बल्कि आपकी वो जो कंप्लेंट है बैंक या कंपनी की तरफ से रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये जो सेकंड रूल है आपके बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे रूल आया है आरबीआई की तरफ से, वो आया है आपकी सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी इंडिया के अंदर केवल 9 to 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं या जो है पैसे लगाकर इस रिपोर्ट को परचेज करते हैं और डीपली जो है उसको रीड करते हैं। 90% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपनी सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड नहीं करते हैं, लेते नहीं है। इसके बेसिकली जो है दो बड़े कारण है। पहला तो ये कारण है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। सेकंड ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज है वहां पर आपको जो है पैसे देने पड़ते हैं, फी पे करनी पड़ती है अपनी कंप्लीट सिविल रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए, और लोगों को ये लगता है कि हम ये पैसे देने बेकार है। तो इसके लिए ही आरबीआई की तरफ से तीसरे नंबर का रूल आया है, जहां पर साल में एक बार इन कंपनीज को जो भी सिविल रिपोर्ट जनरेट करती हैं, इनको अपने कस्टमर को जो है एक फ्री रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। दोस्तों, आपने कई बार ऐसे सुना होगा, आपके आसपास जो रिलेटिव है, दोस्त है या कोई फ्रेंड है, उसने भी आपको ये बताया होगा कि बैंक ने उसके लोन को सिविल रिपोर्ट में डिफॉल्ट कर दिया है। अगर बैंक उसको डिफॉल्ट करने से पहले, सिविल रिपोर्ट में रिपोर्ट करने से पहले उसको बता देती, तो शायद उस लोन को वो सेटलमेंट कर लेता, उसको जो है पे कर लेता। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का केस इन फ्यूचर आपके साथ होने वाला है या आपके आसपास कोई लोग हैं उनके साथ होने वाला, तो ये अगला जो रूल मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई की तरफ से, उनके काफी काम आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर नया रूल ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा जहां पर कोई लोन डिफॉल्ट होने वाला है, बैंक का या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का किसी भी टाइप का लोन जो सिविल में रिपोर्ट होता है वो डिफॉल्ट होने वाला है, उससे पहले एक फाइनल इंटीमेशन नोटिफिकेशन कस्टमर को भेजना होगा, बैंक को,
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को या जिसने भी लोन दिया उसको कस्टमर को बताना होगा कि हम जो है आपका ये जो लोन है इसको डिफॉल्ट करने के लिए सिविल में रिपोर्ट करने वाले हैं। इससे ये होगा कि दोस्तों कुछ जो कस्टमर है अपने उस लोन को वहां पर सेटल करना चाहेंगे, अपने सिविल को खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सिविल को खराब करना बहुत आसान है लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो 4th नंबर पे रूल आया है कि जब भी कोई भी बैंक या कंपनी आपका डिफॉल्ट करने का स्टेटस आपके सिविल में रिपोर्ट करेगी उससे पहले आपको इन्फॉर्म जरूर करेगी। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो है एक लोन लिया था, आपने लोन को जो फुल पे कर दिया, कंपनी या बैंक की तरफ से आपने जो है एनओसी भी ले ली, लेकिन जब आप अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करते हैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप ये पाते हैं कि आपका वो लोन आज भी आपकी सिविल रिपोर्ट में एक्टिव नजर आता है और आप जो है सिविल रिपोर्ट जनरेट करने वाली कंपनीज में कंप्लेंट करते हैं, बैंक पे भी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी उस कंप्लेंट पे कोई काम नहीं होता है, आपका वो लोन फिर भी एक्टिव नजर आता है। तो जो 5th नंबर रूल आरबीआई की तरफ से आने वाला उसमें ये कहा गया है कि इस टाइप का कोई भी कंप्लेंट है जहां पर कस्टमर की कोई कंप्लेंट है इंक्वायरी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, यानी मान लीजिए आपने कोई इंक्वायरी नहीं की थी और आपके सिविल में वो रिपोर्ट हो गई, आपने कंप्लेंट की है कि ये इंक्वायरी मैंने नहीं की है, उसका अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर तो उसके बाद कंपनी को आपको जब पर डे के हिसाब से 100 रुपए का कंपनसेशन देना होगा, जो कि एक बहुत बड़ी बोल्ड मूव जो है आरबीआई की तरफ से ली गई है इन कंपनीज की मनमानी को रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई लोन लिया था, फुल पे कर दिया, एनओसी ले ली, उसके बाद भी आज की डेट में अगर एक्टिव है, कंप्लेन आपने कर दी है और 30 दिन तक उसके बाद भी आपका वो लोन एक्टिव हो रहा है, आपकी कंप्लेंट पे काम नहीं हो रहा है, तो फिर आपको जब पर डे के हिसाब से 100 रुपए का फाइन दिया जाएगा उस कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो नए रूल आने वाले हैं ये जो है आने वाले टाइम में जो भी कस्टमर है उनके सिविल स्कोर को इंप्रूव करने में काम आएंगे और आप इनको जो है यूज जरूर करोगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दोस्तों ये जो रूल है कब से इंप्लीमेंट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है अक्टूबर 26 को आई थी और ठीक 6 महीने बाद यानी 26 अप्रैल 2024 से ये जितने भी रूल है इंप्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप इन रूल को यूज कर अपने सिविल स्कोर में जो भी कमियां आपको देखने को मिलती हैं, जो भी गलतियां किसी और ने की हैं उनको ठीक करवा सकते हैं। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से काफी अच्छे रूल जो है कस्टमर के फेवर में लाए गए हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो आपके काम आएगी। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।